So in our last lecture, we were discussing about the synchronous optical network. It is abbreviated as SONET. ये फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करके जो ऑप्टिकल नेटवर्क हम फॉर्म करते हैं उस ऑप्टिकल नेटवर्क को सोनेट नेटवर्क बोलते हैं. ओके, तो सोनेट इज नथिंग बट अ सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क. ऐसा नेटवर्क कि जिस नेटवर्क से हम ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं. ओके, नेटवर्क से ऑप्टिकल सिग्नल प्रोपेगेट होता है एंड डिफरेंट ऑप्टिकल ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर लॉजिकल मैनर. ठीक है, तो इसका हमने क्या क्या देखा था. सोनेट नेटवर्क के इंट्रोडक्शन देखा था. सोनेट इज ए सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है. ये डिफरेंट ऑप्टिकल सिग्नल का सर्विसेज का हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं टाइम डिवीजन में. ठीक है, विच इज कंट्रोल्ड बाय मास्टर क्लॉक. ये सिंपली नेटवर्क है. जैसे हमने डिजिटल कम्युनिकेशन में हायरार्की देखा था, एफडीएम हायरार्की, टीडीएम हायरार्की. ओके, सो इट इज सिंपली द टाइप ऑफ हायरार्की. means multiplexing of the multiplexing is nothing but a multiplexing hierarchy. So synchronous transport signal, तो इसको जनरली 192 1 से लेके 192 तक 192 त्याला काय असतात एक सिंक्रोनस ट्रांसमिट सिग्नल असे टर्मिनल्स असतात. ओके, और वो जो डिफरेंट 192 टर्मिनल्स है उसको हम हमारा सिग्नल जो है जो सर्विसेज है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ऐसे 192 उसको टर्मिनल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं एसटीएस सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल, ऐसा उसको हम बोलते हैं डिफरेंट टर्मिनल्स को. ऐसे उसको 192 टर्मिनल्स होते हैं. और वो ये जो है ओसी, ओसी मतलब क्या ऑप्टिकल कैरियर. तो उस ऑप्टिकल कैरियर को भी हम डिफरेंट नाम देते हैं. उसके बाद उसका डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर के ये डिफरेंट स्पीड्स होता है डेटा स्पीड. फिर सोनेट डिवाइस, इसके 3 बेसिक सोनेट डिवाइसेस हमने देखा था. सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल मल्टीप्लेक्सर, एसटीएस मल्टीप्लेक्सर, रीजनरेटर एंड एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर. तो यहाँ पे देखो ये एसटीएस मल्टीप्लेक्सर होते हैं. ये ऐसे कितने मल्टीप्लेक्सर होते हैं यहाँ पे, जो जितने मल्टीप्लेक्सर 192 सिग्नल को एकोमोडेट कर सके उतने मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, तो 192 इनपुट सिग्नल को एकोमोडेट कर सके उतने एसटीएस मल्टीप्लेक्सर होते हैं यहाँ पे. एसटीएस मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर आपको मालूम है क्या करता है. मल्टीप्लेक्सर इनपुट सिग्नल को कंबाइन करके कॉमन सिग्नल यहाँ पे आउटपुट में फॉर्म करता है. ठीक है, अभी टाइम डिवीजन में अगर रहेगा तो 1 सिग्नल एट ए टाइम हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा. जब फर्स्ट सिग्नल हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा तब बाकी के सिग्नल नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर सिग्नल को एक टाइम स्लॉट अलॉट किया रहता है. तो एसटीएस मक्स का आउटपुट रीजनरेटर को दिया जाएगा. रीजनरेटर उसको सर हमारा जो सिग्नल रहता है उसको एम्पलीफाई करता है, उसका नॉइस रिमूव करता है, उसको फिर से रीजनरेट करता है. ठीक है, ऐसे डिफरेंट एसटीएस मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट हम एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर को देते हैं. तो एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर किसी पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है उसको वो ऐड भी कर सकता है या ड्रॉप भी कर सकता है. ओके, तो एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर का काम होता है उस सिग्नल को ऐड करे या ड्रॉप करे. फिर एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट फिर से रीजनरेटर को देते हैं. ये बाय डायरेक्शनल रीजनरेटर होते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन से सिग्नल भी ट्रांसमिट किया तो स्टिल इट कैन प्रोसेस दैट सिग्नल. तो फिर यहाँ पे रिसीवर में फिर एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर होता है, डीमल्टीप्लेक्सर उसको बोलेंगे हम, जो इनपुट जिसको इनपुट एक रहता है आउटपुट मल्टीपल रहते हैं. तो इनपुट एट ए टाइम किसी भी एक आउटपुट लाइन पे अपेयर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन लाइन इनपुट. तो फिर से यहाँ पे रीजनरेटर को हम आउटपुट देते हैं. रीजनरेटर वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है. फिर से हम एसटीएस डीमक्स को देते हैं. फिर एसटीएस डीमक्स हमें आउटपुट में सिग्नल देता है. तो कौन से भी टर्मिनल का सिग्नल कौन से भी टर्मिनल को हम आउटपुट में भेज सकते हैं थ्रू दिस नेटवर्क. तो इसको बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ सोनेट, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क. ठीक है, अब हमने उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा था कि वो कैसे वर्क करता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है कि कैसे वर्क करता है. नेक्स्ट टर्मिनल्स. अब टर्मिनल्स किसको बोलते हैं, अब ये देखो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो है वो हमें देखना है अभी. या टर्मिनोलॉजीज खूप इम्पॉर्टंट आहेत एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. हे तुम्हाला समजणं खूप महत्वाचं आहे, कारण हे समजलं तरच समोरचा टॉपिक आपल्याला लक्षात येईल. आणि सोनेट हा खूप मोठा टॉपिक आहे.
ऑप्टिकल नेटवर्कची सगळ्यात बेसिक नेटवर्क आहे सोनेट. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो. आता जे 4G 5Gचं डिप्लॉयमेशन चालू आहे किंवा केबल टेलिव्हिजन वगैरे आहे, या हे सगळ्यामध्ये हे नेटवर्क यूज केलं जातं. तो ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन इज द ट्रेंड नाऊ डेज. आता आपण बघतो की गिगा फायबर टेक्नॉलॉजी आली आहे, 4G 5G आले, हे सगळं फायबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन आहे. सो फायबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन मध्ये खूप स्कोप आहे फ्युचरमध्ये. जर तुम्हाला डेटा कम्युनिकेशन अँड डेटा कम्युनिकेशन थ्रू फायबर ऑप्टिक केबल्स हे जर लक्षात आलं, समजलं, यामधलं जर नॉलेज असेल, तर यू हॅव ट्रेमेंडस स्कोप इन युअर करिअर. ओके. So demultiplexer is used for two purposes. Multiplex signal from various sources into an STS, that is synchronous transport signal, or it demultiplexes STS signal into various destination signal. ये different signal रहते हैं. Okay. 192 ऐसे signal रहते हैं, तो उसको हम ऐसे different signal है, उसको हम STS signal में convert करते हैं. Okay. और ऐसे STS कितने सिग्नल होते हैं? 192 STS. मतलब यहाँ पे 192 STS मक्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमें STS सिग्नल मिलता है, ऐसे 192 STS हमें मिलते हैं यहाँ पे. ठीक है. The STS signal passes through a number of regenerator or repeater while traveling from source to destination. रिजेनरेटर रिपीटर सब आपको मालूम है क्या करते हैं, वो सिग्नल का फिर से रिजेनरेट करते हैं. सिग्नल जब वीक होता है तो सिग्नल को क्या करता है, फिर से रिजेनरेट करता है, मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है उसको. They will regenerate the STS applied to them. This will eliminate any effect of additive noise on the quality of the transmission. रिपीटर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है डिजिटल ट्रांसमिशन में. रिपीटर होते हैं तभी सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाता है, अदरवाइज वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा. क्योंकि अगर हम सपोज ऑप्टिकल एनर्जी है, फाइबर ऑप्टिक केबल में हमने इंसर्ट कर दिया, तो डायरेक्ट सपोज औरंगाबाद से हम दिल्ली में सिग्नल भेज रहे, तो वही जो ऑप्टिकल सिग्नल है वो डायरेक्ट औरंगाबाद से एक केबल से दिल्ली तक नहीं जा सकता. वो सिग्नल वीक हो जाते हैं, जैसे जैसे सिग्नल डिस्टेंस कवर करता है सिग्नल वीक होते जाता है. वीक होते जाता है मतलब कुछ ना कुछ तो एनर्जी उसकी लॉस होती है ट्रांसमिशन पाथ में. तो वो यहाँ से दिल्ली तक सेम अमाउंट का सिग्नल नहीं जाएगा, तो बीच बीच में हम क्या करते हैं, रिपीटर बिठाते हैं. और रिपीटर क्या करता है, फिर सिग्नल जहाँ पे वीक हो गया उसको फिर से एम्पलीफाई करता है. वीक हो गया फिर से एम्पलीफाई, वीक हो गया फिर से एम्पलीफाई. ऐसे ट्रांसमीटर से लेके रिसीवर तक उसके दोनों के बीच में बहुत सारे जगह पे रिपीटर हमने इंस्टॉल किए रहते हैं. तो रिपीटर का काम वही रहता है कि सिग्नल वीक होगा तो उसको एम्पलीफाई करो फिर से भेजो, मतलब रीजनरेट करते रहता है वो सिग्नल को. ओके. तो इसके लिए सिग्नल की क्वालिटी हमें अच्छी मिलती है. सोनेट रीजनरेटर फंक्शंस एट डेटा लिंक लेयर. अभी डेटा लिंक लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, फिजिकल लेयर अपने डेटा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा. हमें फिर से आपको दोहराऊंगा जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा. So airdrop multiplexer is capable of adding signal from various sources, or it can remove any signal and redirect it without demultiplexing the entire multiplex signal. ये airdrop multiplexer क्या करते हैं, किसी भी सिग्नल को ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद या ड्रॉप करने के बाद उसको मल्टीप्लेक्स करते हैं. मल्टीप्लेक्स मतलब मिक्स करते हैं, और उसके बाद एक कॉमन कंपोजिट सिग्नल को हम इस ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक. ठीक है. तो अब हम देखेंगे टर्मिनल्स क्या होते हैं. We define the terminal as a device that uses the services of the SONET network. The example of terminal is router. राउटर क्या होता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब हमें डेटा स्विच करना होता है, या एक नेटवर्क से हमें डेटा दूसरे नेटवर्क में भेजना होता है, तब हम राउटर यूज करते हैं. राउटर क्या करता है, डेटा को रूट करता है. रूट मतलब उसको एक रूट प्रोवाइड करता है, वो कौन से रूट में डेटा को भेजना है उसका काम क्या, वो किसका काम रहता है, राउटर का. सो राउटर इज नथिंग बट अ टर्मिनल. टर्मिनल किसको बोलते हैं, एक डिवाइस है, वो क्या करता है, दैट यूजेस द सर्विसेज ऑफ सोनेट नेटवर्क. जो सोनेट नेटवर्क के सर्विसेज यूज करता है, ऐसे डिवाइस को टर्मिनल बोलते हैं. तो उसका एग्जांपल क्या है, राउटर. राउटर क्या करता है, सोनेट नेटवर्क के सर्विसेज यूज करता है. मतलब राउटर से हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क का डेटा दूसरे नेटवर्क में रूट करते हैं, मतलब ट्रांसमिट करते हैं. तो वो होगा टर्मिनल. दूसरा है कनेक्शंस. सोनेट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग द सेक्शन, लाइंस एंड पाथ. अब देखो ये तीन टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन, लाइंस एंड पाथ. सेक्शन क्या होता है,
Section is defined as an optical link that connects two neighboring devices such as multiplexer, regenerator, etc. देखो अब यहाँ पे एसटीएस मल्टीप्लेक्सर है, रीजनरेटर है, ये दोनों को कनेक्ट करने वाला ये जो पार्ट है उसको सेक्शन बोलते हैं। तो दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने वाला जो लिंक रहती है, ओके, जो लेयर रहती है उसको क्या बोलते हैं? सेक्शन बोलते हैं। देखो मल्टीप्लेक्सर और रीजनरेटर को कनेक्ट करने वाले एक लिंक है, ऑप्टिकल लिंक है, मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल है, उसको हम सेक्शन बोलेंगे। इट कनेक्ट्स टू नेबरिंग डिवाइसेस, जो पास पास में कनेक्ट किए हुए डिवाइसेस रहते हैं, जो पास पास में जो डिवाइसेस रहते हैं उसको कनेक्ट करने वाली जो ऑप्टिकल लिंक रहती है उसको क्या बोलते हैं? सेक्शन। अब लाइन क्या है? लाइन इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ नेटवर्क बिटवीन टू मल्टीप्लेक्सर। दो मल्टीप्लेक्सर के बीच में, देखो अभी ये एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर है और ये दूसरा एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर है। ये दो एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर के बीच में जो लाइन है, मतलब ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक जो फाइबर ऑप्टिक केबल रहती है उसको क्या बोलते हैं? लाइन। ओके, दो नेबरिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करने वाले लिंक को बोलते हैं सेक्शन। ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के बीच में का जो ऑप्टिकल फाइबर केबल रहती है, दो मल्टीप्लेक्सर को जोड़ने वाली, मतलब एक मल्टीप्लेक्सर और एक डीमल्टीप्लेक्सर को जोड़ने वाली जो ऑप्टिकल फाइबर केबल रहती है उसको बोलते हैं लाइंस। ओके, उसके बाद है पाथ। पाथ इज डिफाइंड एज द एंड टू एंड पोर्शन ऑफ अ नेटवर्क बिटवीन टू एसटीएस मल्टीप्लेक्सर। देखो हमें सपोज ये लाइन का सिग्नल, ये लाइन का सिग्नल अगर सपोज इस लाइन पे भेजना है, समझ में आ गया? सपोज ये लाइन का सिग्नल हमें इस लाइन में भेजना है, तो यहां से लेके यहां तक जाने तक वो डेटा जिस पर्टिकुलर लाइन से फ्लो होता है, पाथ से फ्लो होता है, उसको बोलते हैं पाथ लेयर और पाथ। तो पाथ क्या रहता है? पाथ इज डिफाइंड एज द एंड टू एंड पोर्शन ऑफ अ नेटवर्क बिटवीन टू एसटीएस मल्टीप्लेक्स। दो एसटीएस मल्टीप्लेक्सर के बीच में, देखो एक एसटीएस मल्टीप्लेक्सर है, ये दूसरा हो गया, तो यहाँ से जैसा पाथ फॉलो करता है वो डेटा, जिस रूट से वो जाता है उसको बोलते हैं पाथ। ठीक है, जो रूट वो डेटा फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं? पाथ। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थ्री डेफिनेशंस, सेक्शंस, लाइंस एंड पाथ। अब देखो नेक्स्ट है सोनेट लेयर। अभी हम सोनेट लेयर के बारे में देखेंगे। सोनेट स्टैंडर्ड डिफाइंस 4 लेयर्स, नेमली फोटोनिक लेयर, सेक्शन लेयर, लाइन लेयर एंड पाथ लेयर। ये 4 लेयर रहते हैं जनरली सोनेट लेयर को। लेयर मतलब क्या है? वो एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है वो नेटवर्क का जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। देखो फिगर शोज दिस लेयर्स टू द फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर। अब आपको ओएसआई रेफरेंस मॉडल मालूम है, आपने डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, उसको डिफरेंट फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर लेयर रहते हैं। तो पाथ, लाइन एंड सेक्शन लेयर ये डेटा लिंक लेयर में आते हैं। ओके, और फोटोनिक लेयर ये फिजिकल लेयर में आती है। ओके, तो अब हम वन बाय वन लेयर देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर पाथ क्या होता है, लाइन क्या होती है और सेक्शन क्या होता है वो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है। सेक्शन मतलब दो नेबरिंग डिवाइसेस रहते हैं, उनको जिस लिंक से, लाइन मतलब क्या? लाइन मतलब जो ट्रांसमीटर का मल्टीप्लेक्सर और रिसीवर का डीमल्टीप्लेक्सर, उन दोनों के बीच में जो फाइबर ऑप्टिक केबल हमने कनेक्ट किया है, ट्रांसमीटर और रिसीवर का डेटा जो फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, और पाथ मतलब क्या? एक एसटीएस मल्टीप्लेक्सर से लेके दूसरे एसटीएस मल्टीप्लेक्सर तक, या मतलब डीमल्टीप्लेक्सर तक जो डेटा ट्रांसमिट होता है। ओके, जो पाथ फॉलो करता है डेटा ट्रांसमिट होने के लिए उसको पाथ बोलते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैंने फिर से एक बार आपको रिवाइज किया। ये जो तीनों लेयर है वो डेटा लिंक लेयर में आते हैं क्योंकि ये डेटा के फ्लो पे डिपेंड रहता है। और ये फोटोनिक लेयर फिजिकल लेयर में आती है। देखो अब हम देखेंगे पाथ लेयर क्या होती है। अब पाथ लेयर हैज टू परफॉर्म द टास्क ऑफ सिग्नल मूवमेंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। पाथ लेयर का क्या काम है? सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक सिग्नल फ्लो फ्लो जो होता है, वो फ्लो करने का जो टास्क है वो परफॉर्म करने का काम पाथ लेयर का होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पाथ लेयर? टू मूव द सिग्नल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन।
तो पाथ लेयर में क्या होता है, फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और वो कौन करता है, वो ऑप्टिकल सोर्सेज करते हैं, एलईडी लेजर डायोड, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्जन ऑप्टिकल सिग्नल में करते हैं, मतलब लाइट में करते हैं। और वहां पे ही सिग्नल का फिर मल्टीप्लेक्सिंग भी होता है और इनकैप्सुलेशन भी होता है फ्रेम में, उसकी फ्रेम तैयार होती है। अब फ्रेम क्या रहती है वो भी हम देखेंगे, डेटा की फ्रेम। तो डेस्टिनेशन में क्या होता है, उल्टी प्रोसेस होती है, फिर से यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग होता है, वहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है, डिकोडिंग होता है, और फिर से लाइट सिग्नल ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। ओके, तो जो फ्रेम रिसीव की जाती है रिसीवर में, उसका फिर से डीमल्टीप्लेक्सिंग और रिवर्स प्रोसेस वहाँ पे होती है, जो ऑलरेडी मैंने बताया। तो पाथ लेयर ओवरहेड इज एडेड एट दिस लेयर एंड एसटीएस मल्टीप्लेक्सर प्रोवाइड द पाथ लेयर फंक्शन। तो पाथ लेयर फंक्शन कौन प्रोवाइड करता है, एसटीएस मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में हम ये सब देखने वाले हैं, पर डायग्राम देखने से पहले हम ये लेयर क्या है वो डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो पाथ लेयर आपको समझ में आएगा, पाथ लेयर का क्या फंक्शन है। इट इट हैज टू परफॉर्म द टास्क ऑफ सिग्नल मूवमेंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक सिग्नल को मूव करना, ट्रांसमिट करना, ये पाथ लेयर का काम है। और पाथ लेयर का दूसरा भी काम क्या है कि सिग्नल को इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो सिग्नल रहता है उसको ऑप्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और उसका मल्टीप्लेक्सिंग करना, उसकी फ्रेम फॉर्म करना, एनकोडिंग करना, ये सब काम पाथ लेयर का रहता है। ओके, देन लाइन लेयर। लाइन लेयर क्या होता है, दिस लेयर हैज टू परफॉर्म द टास्क ऑफ सिग्नल मूवमेंट अक्रॉस द फिजिकल लाइन। जो फिजिकल लाइन रहती है फाइबर ऑप्टिक केबल, वो फिजिकल लाइन के थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट करना, ये किसका काम है, ये काम है लाइन लेयर का। जो ऑलरेडी लाइन क्या रहती है मैंने बताया आपको, जो डिफरेंट दो मल्टीप्लेक्सर के बीच में, एक मल्टीप्लेक्स और डीमल्टीप्लेक्सर के बीच में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल रहती है, उसको लाइन बोलते हैं। लाइन लेयर ओवरहेड इज एडेड टू द फ्रेम। अब ये फ्रेम क्या रहती है, जब हम नेक्स्ट टॉपिक देखें आपको समझ में आ गया कि फ्रेम क्या रहती है। डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करते वक्त हम क्या करते हैं, डिजिटल डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। 101010 के फॉर्म में जो हमारा डेटा रहता है उसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो तब हम फ्रेम फॉर्म करते हैं। तो फ्रेम में हम कुछ फ्रेम के स्टार्ट एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा बीट ऐड करते हैं, तो उसी को बोलते हैं लेयर ओवरहेड। ओके, ये ओवरहेड बोलते हैं उसको। तो लाइन लेयर में क्या होता है, लाइन लेयर आइडेंटिफाई करने के लिए हम लाइन लेयर का एक ओवरहेड बिट उस फ्रेम में ऐड करते हैं। वो ओवरहेड बिट से हमें पता चलता है कि यहाँ से लाइन लेयर स्टार्ट होती है। ओके, लाइन लेयर ओवरहेड इज एडेड टू द फ्रेम एट दिस लेयर। एसटीएस मल्टीप्लेक्सर एंड एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ लाइन लेयर। एसटीएस मल्टीप्लेक्सर और ये जो एसटीएस मल्टीप्लेक्सर रहता है, ये पूरे जो लेयर है हमारे पूरे लेयर का फंक्शन जनरली वो परफॉर्म करता है। तो लाइन लेयर का फंक्शन कौन करती है, एसटीएस मल्टीप्लेक्सर ना एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर। ये जो हमारा एसटीएस और एयरड्रॉप मल्टीप्लेक्सर जो है, दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ लाइन लेयर। ठीक है, देन सेक्शन लेयर। सेक्शन लेयर क्या रहती है, दिस लेयर has the responsibility of moving the signal across the physical section to perform the operations such as framing, scrambling and error control। डेटा की फ्रेमिंग करना, स्क्रैम्बलिंग करना मतलब क्या, डेटा की एनकोडिंग करना। ओके, स्क्रैम्बलिंग, डिस्क्रैम्बलिंग, उसके बाद एरर कंट्रोल करना, ये सब सेक्शन लेयर का काम होता है। नेक्स्ट है फोटोनिक लेयर। अब फोटोनिक लेयर मतलब क्या, ये लोएस्ट लेयर होती है, ये फिजिकल लेयर में होती है ओएसआई रेफरेंस मॉडल की। इसका काम क्या है, फोटोनिक लेयर स्पेसिफाई द फिजिकल स्पेसिफिकेशन ऑप्टिकल फाइबर चैनल। जो ऑप्टिकल फाइबर चैनल रहता है हमारा, उस ऑप्टिकल फाइबर चैनल का स्पेसिफिकेशंस वो स्पेसिफाई करती है। ओके, तो जनरली जब डिजिटल डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसमिट होता है तब वो 1010 के फॉर्मेट ट्रांसमिट होता है। अब 1010 मतलब क्या, 1 मतलब लाइट, 0 मतलब नो लाइट, मतलब लाइट की स्विचिंग होती है, फास्ट स्विचिंग होती है। लाइट है मतलब 1 है, लाइट नहीं मतलब 0 है। अगर लाइट है 2 बार, अगर कंटिन्यू लाइट है तो 1 1 है, अब लाइट नहीं है तो 0 है। तो जनरली ये एनकोडिंग टेक्निक जो यूज करते हैं हम डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सोनेट नेटवर्क में, तो एनआरजेड एनकोडिंग यूज करते हैं। एनआरजेड मतलब नॉट रिटर्न टू 0।
मतलब जब 1 रहता है डिजिटल 1 तब लाइट ऑन रहती है, और जब डिजिटल 0 रहता है डेटा में तो नो लाइट। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ लाइट का मतलब होता है बाइनरी 1 है, और अब्सेंस ऑफ लाइट का मतलब होता है बाइनरी 0 है। तो ऐसी लाइट की स्विचिंग होती है जब लाइट फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसमिट होता है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिवाइसेस एंड लेयर्स। डिवाइसेस और लेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो हम देखेंगे। देखो अभी ये फिगर एकदम ध्यान से देखो आप। देखो यहाँ पे एसटीएस मल्टीप्लेक्सर है, यहाँ पे डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिसको खुद का डेटा ट्रांसमिट करना है ये नेटवर्क के थ्रू, वो अपना अपना डेटा ये इनपुट को देते हैं, फिर उसका मल्टीप्लेक्सिंग होता है यहाँ पे एस टी एस मक्स पे। और यहाँ पे ऐसे एस टी एस 1, एस टी एस 2, एस टी एस 3 ऐसे 192 एस टी एस हमें सिग्नल मिलते हैं। तो अब हम एक ही यहाँ पे कनेक्शन लिया है हमने। देखो एक एस टी एस मल्टीप्लेक्सर है, उसका हमें एस टी एस 1 सिग्नल मिलेंगे आउटपुट में। उसके बाद यहाँ पे रीजनरेटर होता है। रीजनरेटर क्या करता है, जब एस टी एस मल्टीप्लेक्स में कंबाइन होकर सिग्नल जब इस फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसमिट होते हैं तब वो सिग्नल वीक होता है। तो वीक होने के बाद फिर सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए हम रीजनरेटर यूज करते हैं, मतलब रिपीटर यूज करते हैं। फिर से रिपीटर सिग्नल को एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट करता है, फिर वो एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर पे जाता है। तो एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, सिग्नल को ऐड करता है या ड्रॉप करता है। ओके, ऐड करता है या ड्रॉप करता है। और उसके बाद फिर रीजनरेटर होता है, और उसके बाद फिर एस टी एस डिमक्स होता है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, ये डिफरेंट ये डिवाइसेस है, ये कौन से लेयर में फंक्शन करते हैं वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे एस टी एस मक्स है। एस टी एस मक्स का काम क्या है, एस टी एस मक्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन किस में होता है। देखो ये यहाँ तक आप देखो, देखो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन किस में होता है, लाइट सिग्नल में। और वो कौन करता है, पाथ लेयर में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्शन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू द लाइट, तो वो कौन करता है, पाथ लेयर। फिर से पाथ लेयर के बाद फिर सिग्नल लाइन लेयर में जाता है। लाइन लेयर का काम क्या है, सिग्नल को सिग्नल टू ट्रांसमिट सिग्नल अक्रॉस द फिजिकल लाइन। ठीक है, फिजिकल लाइन में सिग्नल को ट्रांसमिट करना। सेक्शन लेयर का काम होता है डेटा की इनकैप्सुलेशन करना, फ्रेमिंग करना, स्क्रैम्बलिंग करना, ये सेक्शन लेयर का काम होता है। ओके, और उसके बाद वो फोटोनिक लेयर का काम क्या होता है कि उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, मतलब एनआरजेड में कन्वर्ट करना, और सिग्नल को फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से ट्रांसमिट करवाना इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये फोटोनिक लेयर का काम होता है। तो ये चारों भी लेयर का फंक्शन एस टी एस मक्स में होता है। तो एस टी एस मक्स में हमें चारों भी लेयर लगते हैं, पाथ लेयर, लाइन लेयर, सेक्शन लेयर और फोटोनिक लेयर। समझ में आ गई है। ओके, और जब फोटोनिक लेयर मतलब क्या, वो लेयर क्या करती है, हमारा जो डेटा रहता है 1010 के फॉर्म में, उस डेटा की ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करता है। मतलब 1 है तो लाइट ऑन रहती है, 0 है मतलब लाइट ऑफ रहती है। तो वो जो स्विचिंग ऑफ लाइट सिग्नल रहता है, स्विचिंग ऑफ लाइट सिग्नल क्या रिप्रेजेंट करता है, 1010 रिप्रेजेंट करता है, मतलब हमारा डिजिटल डेटा रिप्रेजेंट करता है। तो वो डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल से फिर ट्रांसमिट होता है, कहाँ से, फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसमिट होता है। और उसके बाद यहाँ पे रीजनरेटर है। रीजनरेटर, अब रीजनरेटर का काम क्या है, देखो रीजनरेटर कौन से लेयर में फंक्शन करता है, तो सेक्शन लेयर में। ओके, कौन सी लेयर में फंक्शन करता है रीजनरेटर, सेक्शन लेयर में। You can see here regenerator functions on section layer। देखो यहाँ पे सिर्फ सेक्शन लेयर दिख रहा है आपको। सेक्शन लेयर का काम क्या रहता है आपको मालूम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेक्शन लेयर। देखो, इट हैज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मूविंग द सिग्नल अक्रॉस द फिजिकल सेक्शन टू परफॉर्म द ऑपरेशन सच ए फ्रेमिंग, स्क्रैम्बलिंग एंड एरर कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पे फ्रेमिंग, स्क्रैम्बलिंग, एरर कंट्रोल, सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करने का काम भी ये रीजनरेटर करता है। फिर से रीजनरेटर क्या करता है, ऑप्टिकल सिग्नल को लेता है, एम्पलीफाई करता है, फिर से ट्रांसमिट करता है, और ये सिग्नल फिर कहाँ आता है, एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर में। अब एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर कौन से लेयर में फंक्शन करता है, ये देखो यहाँ पे कौन सा लेयर है ये, विच इज दिस लेयर, कौन सी लेयर है ये, सेक्शन लेयर।
तो एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर सेक्शन लेयर में सॉरी लाइन लेयर में काम करता है। सेक्शन लेयर में रीजनरेटर, एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर लाइन लेयर में। मतलब उसका काम क्या है आपको मालूम है, मैंने ऑलरेडी बताया कि ट्रांसमीटर का एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर और रिसीवर का एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर के बीच में जो लाइन रहती है वो लाइन लेयर रहती है। तो दोनों के बीच में जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक लाइन से, ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो लाइन लेयर में होता है। ओके, सो इसीलिए ये लाइन लेयर दिखाया। तो एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर वर्क्स इन लाइन लेयर। उसके बाद फिर से रीजनरेटर वर्क्स इन सेक्शन लेयर, और फिर से एसटीएस डिमक्स वर्क इन ऑल द 4 लेयर, पाथ लेयर, लाइन लेयर, सेक्शन लेयर एंड फोटोनिक लेयर। ओके, ये सिमेट्रिक रहता है, ये ट्रांसमीटर रहता है इधर और इधर रिसीवर रहता है। सो रिलेशनशिप बिटवीन द सोनेट लेयर्स एंड डिवाइसेस, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट है ये फ्रेम क्या होती है और बाइट्स क्या होती है, बीट क्या होती है। तो फ्रेम मतलब क्या, देखो ये ट्रांसमिशन ऑफ बाइट है। तो देखो फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर बाइट मतलब क्या, 8 बिट का ग्रुप, ग्रुप ऑफ 8 बिट मतलब 1 बाइट। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ऐसे 8 बिट है यहाँ पे। तो 8 बिट का एक बाइट बनता है। यहाँ पे जो उसको एमएस भी बोलते हैं और यहाँ पे एलएस भी बोलते हैं। जो राइट हैंड साइड का रहता है वो एलएस भी रहता है, लेफ्ट हैंड साइड का एमएस भी रहता है। एमएसबी मतलब क्या, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसका वेटेज ज्यादा रहता है। और एलएसबी मतलब क्या, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो एक 8 बिट की एक बाइट रहती है, 8 बिट मिला के क्या होती है, एक बाइट। तो ऐसे, और ये सिग्नल है यहाँ पे, जब हमें डेटा ट्रांसमिट करना होता है तब वो ऐसे डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, एनआरजेड फॉर्मेट है ये। 1 है मतलब पॉजिटिव वोल्टेज है या लाइट ऑन है, और 0 है मतलब लाइट ऑफ है या निगेटिव 0 वोल्टेज है। ठीक है, तो ऐसी वो सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं हम उसको और फिर ट्रांसमिट करते हैं। ये होगा बाइट। ओके, ये 8 बिट का होता है बाइट। तो ऐसे डिफरेंट बाइट मिला के, फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, ऐसे डिफरेंट बाइट मिला के एक फ्रेम फॉर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम। और ऐसे डिफरेंट फ्रेम फिर क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ओके, तो ऐसे कितने फ्रेम ट्रांसमिट होते हैं एक सेकंड में, उस पर डिपेंड होता है कि हमारा फ्रेम रेट कितना है। अब सपोज 8000 फ्रेम पर सेकंड में ट्रांसमिट हो रहे, तो एक फ्रेम में कितने बाइट है और एक बाइट में कितने बिट है, तो उसके हिसाब से बिट्स पर सेकंड में डेटा का स्पीड होता है। समझ में आ गया। सो देखो फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 ऐसे डिफरेंट फ्रेम ट्रांसमिट होते हैं। ओके, सो सपोज 8000 फ्रेम ट्रांसमिट हो रहे हैं पर सेकंड में, एक सेकंड में 8000 फ्रेम। तो एक फ्रेम में कितने बाइट होते हैं वो अभी हम आने वाले हमारे टॉपिक में देखेंगे कि एक फ्रेम में कितने बाइट होते हैं, और एक बाइट में कितने बिट होते हैं ये तो हमें मालूम है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ओके, सो ऐसे फ्रेम के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है तो उसको फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, सो सोनेट फ्रेम हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि सोनेट फ्रेम कैसे रहती है। तो सोनेट फ्रेम में कितने, एक फ्रेम में कितने बाइट्स होते हैं, उसके बाद हम उसका स्पीड कैलकुलेट करने वाले कि कितना स्पीड रहता है उसका बिट्स पर सेकंड में, वो हम अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। सोनेट फ्रेम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। सोनेट फ्रेम एक बार समझ में आ गई कि जब डिजिटल डेटा ऑप्टिकल के सिग्नल के फॉर्म में, जब फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से या सोनेट नेटवर्क से ट्रांसमिट होता है, तो उसकी कैसी फ्रेमिंग की जाती है, उसका स्पीड कितना रहता है, उसमें कौन सी रिडंडेंट बिट ऐड करते हैं, तो वो सब हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हमारे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोनेट फ्रेम। ओके,